हे वेलकम गाइस, टुडे इज अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यार कांकेर जिले में जो को कुछ पोस्ट खुले हुए हैं प्रशिक्षण अधिकारी के लिए, उसके बारे में। तो कांकेर जिले में जो पोस्ट खुले हुए हैं प्रशिक्षण अधिकारी के, और उसमें क्या क्या मांगा गया है और क्या योग्यता आपकी होनी चाहिए, इन सब के बारे में आइए जानते हैं डिटेल में पीडीएफ को देख के। तो दोस्तों हम आ गए हैं यार महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कांकेर जिला बस्तर कांकेर के इस जारी हुए नोटिफिकेशन पर। ये नोटिफिकेशन जो है आपके 19/2/2024 को जारी किया गया था। और संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण इंद्रावती भवन ब्लॉक नंबर 4 प्रथम तलाटर नगर नया रायपुर द्वारा मेहमान प्रवक्ताओं हेतु जारी विभिन्न आदेशों या निर्देशों तथा संयुक्त संचालक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं क्षेत्रीय कार्यालय बस्तर क्षेत्र जगदलपुर के आदेशानुसार जिला कांकेर में संचालित विभिन्न शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में स्वीकृत प्रशिक्षण अधिकारी के रिक्त पदों के विरुद्ध व्यवसायों विषयों के लिए प्रशिक्षण सत्र 2023-24 एवं 2023-25 के लिए मेहमान प्रवक्ता गेस्ट लेक्चरर हेतु आवेदन आमंत्रित किया जाता है। आवेदन निर्धारित प्रारूप में स्पीड पोस्ट रजिस्टर डाक अथवा स्वयं उपस्थिति के माध्यम से कार्यालय प्रचार महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कांकेर जिला उत्तर बस्तर कांकेर छत्तीसगढ़ 49 43 34 में आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि जो है 5/3/2024 को है। सायं 5 बजे तक यहाँ आपको आवेदन जमा कर देना है। पदों की जानकारी एवं शैक्षणिक योग्यताओं के बारे में आइए जानते हैं डिटेल से। कोपा के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण दुर्गुकोंदल नाम है और एक पोस्ट है यहाँ पर। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था नरह नरह नहर नरहरपुर है। एक पोस्ट वहाँ भी है। उसी प्रकार है आपका सर्विस सीविंग टेक्नोलॉजी ये महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कांकेर में है एक पोस्ट। विद्युतकार जो है ये भी वही है, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कांकेर में एक पोस्ट। ड्रेस मेकिंग भी वहीं एक ही पोस्ट है, वो भी आपकी महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कांकेर में है। वर्कर्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग ये आपके औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कांकेर में है। हिंदी स्टेनोग्राफी की बात करें तो ये पोस्ट जो 2 जगहों में है। पहला महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कांकेर में है और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अंतागढ़ में भी एक पोस्ट है ही खुला हुआ है। तो इस प्रकार से इसमें 2 पोस्ट हैं। तो टोटल यहाँ पर बात करें तो पोस्ट की, तो वो आपके जो पोस्ट हैं वह 8 पोस्ट हैं। टोटल 8 पोस्ट यहाँ पर खुला हुआ है, ठीक है यार। और महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कांकेर में सबसे ज़्यादा पोस्ट है, 4 पोस्ट वहीं के हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं शैक्षणिक योग्यता क्या क्या मांगी गई है। तो सबसे पहले हिंदी स्टेनोग्राफी के लिए महिला ITI कांकेर और ITI इंतागढ़ में यहाँ पोस्ट खुला हुआ है। तो इसके लिए आपको मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल या पुराना 11वीं या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण करनी होनी चाहिए। और किसी मान्यता प्राप्त मंडल या संस्था से शीघ्र लेखन या शॉर्ट हैंड मुद्रा लेखन परिषद में हिंदी शीघ्र लेखन शॉर्ट हैंड प्रमाण पत्र उत्तीर्ण एवं 100 शब्द प्रति मिनट की गति के लिए कौशल परीक्षा ली जाएगी। किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र डाटा एंट्री की 1000 की डिप्रेशन प्रति घंटे गति के लिए कौशल परीक्षा ली जाएगी। और अभ्यर्थी जो DGT के उच्च प्रशिक्षण संस्थानों से उत्तीर्ण हों, ठीक है। तो इस प्रकार से ये योग्यता मांगी गई है आपके हिंदी स्टेनोग्राफर के लिए। और साथ ही हमने भी एक वीडियो बनाया था अभी जिसमें महिला ने क्या बोलते हैं उसको, शीघ्र लेखन के बारे में हमने बात की है। तो वो वीडियो भी आप जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट नहीं बनाया है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा है मेरे को वीडियो बनाने के लिए भी, तो उसके लिए मुझे माफ़ करें। कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिए भी वही योग्यता मांगी गई है जो कि आपके स्टेनोग्राफर से रिलेटेड है, थोड़ा सा इसमें हट के है। और ये आपके ITI नरहरपुर में खुला हुआ है और ITI दुर्गुकोंदल में भी है। 2 जगह है इसके पोस्ट। मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल पुराना 11वीं उत्तीर्ण अभ्यर्थी संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र राष्ट्रीय प्रशिक्षुता, यानी कि इसमें भी ITI आपका मांगा गया है कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिए,
जिसे कोपा बोलते हैं, ठीक है। DCA PGDCA वाले भी डाल सकते हैं इसमें। और उच्च संस्थानों में ATI या CTI ये सब डॉट उत्तीर्ण हो तो वो सब डाल सकते हैं, ठीक है। इंजीनियर्स भी डाल सकते हैं। सिविंग टेक्नोलॉजी के लिए ये महिला ITI कांकेर में खुला हुआ है, और इसके लिए भी वहीं आपका ITI मांगा गया है और मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं उत्तीर्ण मांगा गया है। ड्रेस मेकिंग वगैरह में आप इंजीनियरिंग भी किए हैं तो आप भी डाल सकते हैं फॉर्म। और फिर से जो DGT के उच्च प्रशिक्षण संस्थाओं में ATI या ITI किया हुआ है वो भी डाल सकते हैं। अब आते हैं ड्रेस मेकिंग में 4 नंबर का पोस्ट है, जिसमें महिला ITI कांकेर में खुला हुआ है। ये भी इसमें भी वही मांगा गया है योग्यता, जो इसमें 12वीं उत्तीर्ण मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल बोल रहा है। और ट्रेड में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र यानी कि NCVT से या SCVT से आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए कि आपने ड्रेस मेकिंग में ITI किया हुआ है या फिर ड्रेस मेकिंग से संबंधित कोई कोर्स किया हुआ है। विद्युतकार महिला ITI कांकेर में ही खुला है। ये भी इसमें भी सेम आपका योग्यता मांगा गया है, या तो आपके पास ITI होना चाहिए या फिर उससे बड़ी कोई डिग्री होनी चाहिए जो कि विद्युतकार से संबंधित हो, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होगा, संतोष समकालीन पर ये सब मांगा गया है। और आगे हम देखते हैं वर्कर्स ऑफ कैलकुलेशन इन साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, तो इसके लिए भी वही योग्यता मांगे गए हैं, जिसमें ITI का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। ड्राफ्टमैन मैकेनिकल के राष्ट्रीय व्यवसाय मैकेनिकल इसमें मांगा गया है, ठीक है यार। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में उपाधि पत्रोन्नति ये आप है तो कर सकते हैं, नहीं है तो भी कर सकते हैं। अगर आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, ठीक है। इस फील्ड में आपके पास कोई ना कोई प्रमाण पत्र होगा तभी आप आवेदन कर सकते हैं यार, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देख लिया कि क्या क्या मांगा गया है। इसमें अंकों का निर्धारण और चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होगी। तो उन पदों के तो ये सब पद हैं जो टेम्पररी बेस पर हो रहे हैं, तो 1 वर्ष के लिए हो रही है। और उत्तराधिकारी अभ्यर्थी से ATI की अंक सूची प्राप्त अंकों का मेरिट सूची तैयार की जाएगी, ठीक है। आपके जो ITI वगैरह के जो प्रमाण पत्र हैं उसके आधार पर CTI उत्तीर्ण प्रमाण पत्र धारी अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में निर्धारित तकनीकी योग्यता धारी अभ्यर्थी के चयन को की कार्यवाही उनकी तकनीकी योग्यता के प्राप्तांकों के आधार पर की जाएगी। हिंदी स्टेनोग्राफी व्यवसाय के लिए कौशल परीक्षा में 30 अंक एवं वांछित अर्हता 70% अंक निर्धारित है। आगे हम देखते हैं नियम एवं शर्तों के बारे में। तो नियम एवं शर्तों में प्रचलित सेवा भर्ती नियम में उल्लिखित तकनीकी योग्यता के प्राप्तांकों के मेरिट के आधार पर चयन सूची तैयार की जाएगी। और प्रचलित सेवा भर्ती नियम में जिन पदों के लिए CTI ATI आवश्यक है उन पदों के लिए 1 वर्षीय CTI या ATI उत्तीर्ण प्रमाण पत्रधारी अभ्यर्थियों के ATI CTI के प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर चयन किया जाएगा। CTI ATI उत्तीर्ण प्रमाण पत्रधारी अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में निर्धारित तकनीकी योग्यताधारी आवेदकों के चयन की कार्यवाही उनके तकनीकी योग्यता के प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर की जाएगी। मेहमान प्रवक्ताओं को आवश्यकता के अनुसार या अधिकतम 1 प्रशिक्षण सत्र हेतु आमंत्रित किया जाएगा। मेहमान प्रवक्ता द्वारा दिया जा रहा प्रशिक्षण कार्य संतोषप्रद नहीं होने अथवा आचरण संतोषजनक नहीं होने की स्थिति में उसे सुनवाई का अवसर दिया जाकर स्पष्ट कारण दर्शाते हुए प्रशिक्षण कार्य जारी रखने अथवा पृथक करने का निर्णय संबंधित प्राचार्य या संस्था प्रमुख के द्वारा लिया जा सकता है। शासन द्वारा नियमित या स्थानांतरित संविदा पदस्थता किए जाने की स्थिति में उन पदों पर आमंत्रित मेहमान प्रवक्ताओं की सेवाएं स्वतः समाप्त हो जाएगी। और मेहमान प्रवक्ता आमंत्रित करने की प्रक्रिया के दौरान शासन द्वारा नियमित स्थानांतरित संविदा पद स्थापना किए जाने की स्थिति में उस पद के विरुद्ध मेहमान प्रवक्ता आमंत्रित करने की प्रक्रिया स्वतः समाप्त हो जाएगी। आगे देखते हैं यदि किसी आवेदक को मेहमान प्रवक्ता के रूप में 1 से अधिक संस्थाओं या व्यवसायों या विषय के लिए आमंत्रित किया जाता है तो किसी एक संस्था पर उपस्थित होने में उक्त आवेदक का शेष अन्य संस्थाओं या व्यवसायों या विषय पर चयन स्वयं निरस्त माना जाएगा। पृथक संस्थाओं या व्यवसायों या विषय के लिए पृथक आवेदन जमा करना होगा। मेहमान प्रवक्ताओं को प्रशिक्षण कार्य के लिए प्रति घंटा 125 रुपये की दर से प्रति कार्य दिवस अधिकतम 5 घंटे का मानदेय प्रावधान है। और
प्रति माह अधिकतम 15,000 रुपये मानदेय होगा, जो कि समय समय पर शासन द्वारा जारी दर के अनुसार परिवर्तनीय होगा। मेहमान प्रवक्ता को माह के कार्य दिवसों में 1 दिन से अधिक उपस्थित होने पर निर्धारित मानदेय से नियमानुसार कटौती की जाएगी। ठीक है, अनुपस्थिति होने पर आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है और इसमें आरक्षण संबंधी कोई नियम लागू नहीं होंगे। आपके शासकीय अवकाश को छोड़कर अन्य अवकाश की पात्रता नहीं होगी। शासकीय सेवा हेतु किसी भी प्रकार का कोई दावा मान्य नहीं होगा। पदों की संख्या घटाई बढ़ाई अथवा समाप्त की जा सकती है। विज्ञापित पदों के अतिरिक्त किसी व्यवसाय में मेहमान प्रवक्ता की आवश्यकता होने की स्थिति में जिले के उस व्यवसाय या विषय के लिए तैयार की गई अनुमोदित सूची से उसकी पूर्ति करने के लिए जिले के नोडल अधिकारी निर्णय ले सकेंगे। यदि उस जिले में उस व्यवसाय की प्रतीक्षा सूची में उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है, तब अन्य जिलों की अनुमोदित सूची से पूर्ति करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालय के संयुक्त संचालक निर्णय ले सकेंगे। किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति में संयुक्त संचालक प्रशिक्षण क्षेत्रीय कार्यालय बस्तर क्षेत्र जगदलपुर समिति का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा। आवेदन निर्धारित संलग्न प्रपत्र में 5/3/2024 को शाम 5 बजे तक अथवा उसके पूर्व स्वयं उपस्थित होकर अथवा पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के द्वारा महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कांकेर में जमा किया जा सकता है। अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। लिफाफे के ऊपर आवेदन पत्र में संस्था एवं व्यवसाय का नाम उल्लेख करना आवश्यक है। आवेदक की न्यूनतम आयु की बात करें तो 1/1/2024 को की स्थिति में 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। वांछित प्रमाण पत्रों जैसे कि शैक्षणिक योग्यता, अंकसूची, तकनीकी योग्यता, ATI या CTI और खास प्रमाण पत्र तथा अन्य योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र जिसके आधार पर आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है, स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है और आवेदन पत्र के साथ संलग्न शपथ पत्र सादे कागज में प्रस्तुत किया जाना है। संपूर्ण अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र अमान्य कर दिए जाएंगे और इस संबंध में उम्मीदवारों को सूचना नहीं दी जाएगी। मेहमान प्रवक्ताओं के चयन अनुमोदन सूची प्रदर्शित हो जाने के दिनांक से निर्धारित की गई अवधि तक मुख्य सूची के उम्मीदवार को कार्य पर उपस्थित होने का अवसर रहेगा और उसके बाद चयन अनुमोदन सूची के अगले सरल क्रमांक को अवसर दिया जाएगा तथा इस क्रम से अन्य आवेदकों को अवसर दिया जाएगा। चयन सूची संस्था के सूचना पटल पर प्रदर्शित की जाएगी। दूरभाष द्वारा सूचना के आधार पर आमंत्रण स्वीकारते हुए प्रशिक्षण कार्य संपन्न कराना होगा और आवेदन पत्र में आवेदक अपना मोबाइल नंबर सही एवं स्पष्ट उल्लेखित करें। दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क न होने की स्थिति में आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा। आवेदक के पास किसी व्यवसाय या विषय के पद के लिए एक से अधिक निर्धारित तकनीकी योग्यता या प्रमाण पत्र जैसे कि राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र, इंजीनियरिंग में उपाधि, इंजीनियरिंग पत्रोपाधि आदि उत्तीर्ण होने की स्थिति में जिस प्रमाण पत्र या अंकसूची में अंक सर्वाधिक होंगे उसके आधार पर सूची तैयार की जाएगी। उक्त कार्यवाही द्वारा नियुक्त मेहमान प्रवक्ता माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ में दायर KWPS 4836/2020 के संबंध में पारित अंतिम निर्णय के अध्याधीन रहेगा। आवेदन का प्रारूप यार कुछ इस प्रकार से रहेगा। मेहमान प्रवक्ता हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कांकेर, जिला बस्तर कांकेर। और यदि आपको इसका PDF चाहिए तो कमेंट कीजिए यार, कमेंट में लिख दीजिए, बस हम आपके लिए PDF का लिंक उपलब्ध करा देंगे, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी ही जानकारियों के साथ में। और ये शपथ पत्र है यार जिसमें आप शपथ लेते हैं कि जो भी मैं कर रहा हूँ सोच समझ के कर रहा हूँ, ऐसे टाइप से। इसको आप पॉज करके पढ़ लेंगे या तो फिर बोलेंगे तो मैं PDF के लिए आपका यहाँ डाल दूँगा, ठीक है, लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा या तो फिर कमेंट सेक्शन में मैं डाल दूँगा। थैंक यू वेरी मच यार वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं ऐसी ही जानकारियों के साथ में।